अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बैंगन के पकौड़े बनाने की बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रमज़ान बैंगन के पकौड़े इस तरह बनाएंगे जो भी खाए खाता ही रह जाए। इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बैंगन के पकौड़े आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और ना ही कभी खाए होंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एक मैंने बैंगन लिया है, बड़े साइज़ का लीजिएगा और इसको आपने पहले अच्छे से वॉश करना है। बाद में हम इसको वॉश नहीं करेंगे वरना जो कोटिंग है ना वो उतर जाएगी। फिर हम इसको स्लाइस में कट करेंगे, बारीक बारीक स्लाइस में कट करना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बैंगन के आप 6 पीसेस कर लीजिएगा। अब आपने दोबारा से आपने कट्स लगाने हैं। जैसे मैरिनेट करते हैं किसी चीज़ को वैसे कट लगाते हैं, सेम आपने इस तरह बड़े बड़े इसको कट्स लगाने हैं ताकि जो मसाला है वो अंदर तक रचे। तो अब आपने एक आलू लेना है, छोटे साइज़ का लीजिएगा, उसको हम कद्दूकश ही करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जल्दी से हम कोटिंग रेडी कर लेते हैं। एक आलू काफ़ी है, अगर आपके पास भी एक बैंगन है। तो अब हम इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, 2 अंडे काफ़ी हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर। थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर इसमें शामिल करिएगा, थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने इसमें शामिल किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे 1 चम्मच। अगर आपका बैटर पतला हो जाए, अगर आलू पानी छोड़ें तो फिर आप थोड़ा सा और बेसन डाल लीजिएगा। इधर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए, वो मैं भूल गई थी इसलिए मैंने एंड पे डाली है, इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा। हल्दी भी ज़रूर आपने डालनी है। 1 चम्मच बेसन, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप थोड़ा सा और डाल सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा। बेसन आपने कम रखना है क्योंकि हमने इसमें अंडे का भी इस्तेमाल किया है। इतने टेस्टी, इतनी यम्मी पकौड़े बनेंगे, आप एक मरतबा बनाकर तो देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब आपने एक एक बैंगन का पीस पकड़ना है और इसके ऊपर अच्छे से आपने कोट कर देना है। और फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ। इतने कम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे, ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा हम नहीं लेंगे और ना ही ये अपने अंदर ऑयल जज्ब करेंगे। अभी आप वीडियो पूरी देख के जाइएगा। तो चलें अब इनको फ्राई कर लेते हैं। देख लें अब मैंने कितना कम ऑयल लिया है। चलें अब फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। आपने इस तरह इनको फ्राई करना है। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अब सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। बार बार टर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने क्रिस्पी, इतने यम्मी बनते हैं। अभी देखिएगा आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने फ़िश बना ली हो। करीब से दिखाती हूँ, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। मैं सारे रेडी कर लूँ। जितने मज़े के टेस्टी मैंने आपको पकौड़े बताए हैं, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं ताकि रमज़ान में हर कोई ये पकौड़े बनाए, इंजॉय करे। और आप इसके साथ जौन सी मर्जी चटनी बनाएं, दही की बना लें या केचप के साथ खाएं। अभी देखिएगा ऐसे फीलिंग्स आएंगी जैसे हमने फ़िश बनाई है, सेम ऐसे ही लग रहा है।